हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम ग्रहों की सीरीज़ में चर्चा करने वाले हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें याद आती हैं। जैसे आपकी नॉर्मली हम सुनते हैं वो लग्जरी है। लग्जरी का मतलब क्या है ना, आपके पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड वॉच है, अच्छा घर है, अच्छा उसका इंटीरियर है, अच्छी लग्जरी गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है। ये सब हमें याद आता है एकदम से। हमारे रिलेशनशिप हो गए, हमारे अफेयर्स हो गए, या किसी भी चीज़ के प्रति जो अट्रैक्शन है, वो सब हम शुक्र का नाम आते हमारे दिमाग में आ जाता है। और कई बार शुक्र का नाम जब हमारे दिमाग में आता है तो एक जाता है कि पैसा, माता लक्ष्मी, धन, प्रॉस्पेरिटी, ये भी हमारे शुक्र के नाम से हमें सुनने को मिलता है। लेकिन किसी भी हम ग्रह को जब समझते हैं तो कुछ चीज़ें आपको डीपर लेवल पे भी जाना होता है। खाली सुपरफिशियली आप चीज़ों को नहीं समझ सकते। जो बिगिनर्स हैं वो खाली चार्ट में इन चीज़ों को ही देखते हैं कि ठीक है, बोला पैसा नहीं आ रहा, बोला कैश है, ये सब इससे आ रहा है, आपकी मैरिज ख़राब हो गई है, शुक्र ख़राब है। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हर कुंडली में हर ग्रह को कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है। वो कुछ एक चीज़ों का स्पेसिफिक हर चार्ट में अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, उनका कारकत्व सिग्निफिकेशंस उसके पास रहता है। और दूसरी तरह का ये रहता है, कुछ सिग्निफिकेशंस ऐसे होते हैं वो ग्रह के अपने होते हैं, वो कहीं पर भी चार्ट में प्लेस्ड हो, वो सारे सिग्निफिकेशन उसके साथ रहेंगे। लाइफ में उनसे जुड़ी चीज़ें आपके साथ होंगी। और कुछ होती हैं इंडिविजुअल, वो चार्ट टू चार्ट वेरी करती हैं। आप पहले शुक्र को ना एस्ट्रोलॉजिकली देख लो कि चार्ट में उसका बेसिक्स क्या है। चार्ट में देखो आप, शुक्र जो है इसका लॉर्ड लॉर्ड जो है, हम लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं, ठीक है। और ये आपका कन्या राशि में नीच का है 27 डिग्री पर, और 27 डिग्री पर ये एग्जॉल्टेशन में आ जाता है मीन राशि में। और ये सूर्य का, सॉरी, शनि का और बुध का बहुत अच्छा मित्र है, और ये सूर्य का शत्रु है, ठीक है। और दूसरा, मंगल के साथ जब मिलता है तो इसकी क्वालिटी ना अनहांस हो जाती है। ये वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वहाँ पे इनका आउटकम अलग ही हो जाता है तीसरे लेवल पे जाके। लेकिन आप एक चीज़ समझें, शुक्र जो आपकी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो आपकी फ्लूइड बनता है कहीं पर भी, आपका चेहरे पे जो लस्टर है ना, वो सब शुक्र से है। आपकी बॉडी का जो एसेंस है, मेल्स के अंदर स्पेशली जो सीमेन है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ओवरऑल ह्यूमैनिटी में देखें, मेल फीमेल दोनों में, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, किडनी का है। आपकी किडनी में कई बार स्टोन हो जाता है या और कोई किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अगली चीज़ आपकी आइज़, आइज़ को, विज़न को लेके वीकनेस बहुत है, क्योंकि शुक्र काना है, एक आँख से, वन आइड है वो। तो इसलिए आपकी आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाना वो भी है। आपकी मैरिटल लाइफ, क्योंकि शुक्र नेचुरल रूप से मैरिज का कारकत्व लेके चलता है, तो मैरिटल लाइफ में किसी के गड़बड़ है तो हमें शुक्र को तो देखना ही चाहिए। इसके अलावा कुंडली में सेवंथ का लॉर्ड या कारक, वो दोनों अच्छे होने चाहिए, तब आपकी मैरिटल लाइफ का राइट कंक्लूजन आता है। और दूसरा, शादी की बात करें, क्योंकि शुक्र को शादी का हमने चार्ट, सॉरी, लॉर्ड माना है, तो हम क्या करते हैं, केवल D1 से ही हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जब बाकी D1 से कंक्लूजन नहीं निकलता है शादी का, D9 में जाइए, नवा चार्ट शादी के लिए देखा जाता है। दूसरा, ओवरऑल प्लैनेट की स्ट्रेंथ के लिए भी देखा जाता है। लेकिन शादी के लिए देखना है तो आपको D9 स्पेशली देखना पड़ेगा। D9 में आपका सेवन्थ हाउस लॉर्ड अच्छा है, लगन लॉर्ड अच्छा है, तो आपका मैरिटल लाइफ अच्छा रहेगा, बशर्ते ही शुक्र खराब ही को ना हो। आपकी लाइफ में कुछ हार्डशिप्स रहेंगी, चैलेंज रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी शादी चल जाएगी। लेकिन D9 में जाके अगर ट्रबल हुआ है, मान लो वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट से कनेक्शन हो गया है, वीनस का भी और सेवन्थ हाउस लॉर्ड का, या सेवन्थ हाउस में नेगेटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है, तो फिर विवाह चलना बहुत मुश्किल है, डाइवोर्स, सेपरेशन जैसी स्थिति अक्सर घटती हैं। और शुक्र आपकी कुंडली में ना 2 हाउस को रूल करता है, टॉरस दूसरी नंबर की राशि, 7वीं तुला, लिब्रा।
7 नंबर की राशि। इसमें क्या है, दूसरा घर में हम देखते हैं तो वो आपके भोजन का है, फूड का है, आपके फेस का है, आपकी वाणी का है। तो शुक्र का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता है, और फीमेल अपने आप में ही शुक्र है, तो इसीलिए आप अक्सर मेल के कंपैरिजन में फीमेल का वॉइस सॉफ्ट होता है, वो ज़्यादा पेशेंस के साथ बोलती हैं। और दूसरा चीज़, खाने के जितने भी शौकीन हैं तो इसका मतलब शुक्र थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। और अपने फेस को लेके ज़्यादा केयर करना, ये भी वीनस का एट्रीब्यूट है। और हम 7th हाउस में आते, जैसे मैरिज हो गई, आपकी पार्टनरशिप हो गई, आपकी बिजनेस हो गया, सोशल इमेज है, ये सब आपका पेट का हिस्सा, ये सब आपका तुला के अधीन आता है। तो तुला में जब यहाँ शुक्र होता है तो अच्छा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि शुक्र यहाँ है तो आपके लिए अच्छा ही होगा। मैंने बोला ना कि D9 आपको देखना पड़ेगा। हम किसी प्लैनेट को ना D1 से एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें नक्षत्र देखना होता है, नवमांश में देखना होता है, डिविजनल चार्ट्स में देखना होता है। तो ये बात खाली शुक्र के बारे में नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी है। कोई भी योग हम देख रहे हैं, कोई युति है, मान लो मैंने बोला कि बुधादित्य योग है, तो उसको नवमांश में देखो, वो फलित होगा या नहीं होगा, उसकी प्लेसमेंट क्या है, वहाँ पे भी है या नहीं, तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा। हम किसी को बोला अंगारक योग है, राहु मंगल बैठा अंगारक है, तो वो नवमांश में है या नहीं है, नवमांश में नहीं है तो नहीं देगा। इसी तरह शुक्र के साथ कुछ युतियाँ बन जाती हैं, जैसे मार्स की युति बनती है तो हम कहते हैं कि आदमी ओवर सेक्सुअल हो जाता है, या उसकी फिजिकल नीड ना ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली अपोजिट सेक्स को लेके। तो ये होता है, लेकिन आप नवमांश में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। खाली D1 से हम कई बार ये भी D1 में देख के बोल देते हैं कि शुक्र मंगल साथ है तो अफेयर होगा, राहु शुक्र है तो भी हम अफेयर का बोल देते हैं, चंद्र शुक्र के केस में अक्सर बोल देते हैं ये लोग। तो ऐसा कंक्लूजन मत निकालिए कि शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्र आपकी सेक्सुअलिटी का, सेक्सुअल एनर्जी है आपकी, आपके अफेयर्स, आपके फिजिकल रिलेशनशिप, आपका फिजिकल प्लेजर किसी भी लेवल पे है, वो आप चाहे एंटरटेनमेंट के थ्रू लें, चाहे आप फिजिकली लें, किसी भी तरह करें, वो सारा शुक्र है। आप मीडिया हो गया, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, सिनेमा है, ये सब एक्टिंग, ये सब का सब शुक्र है। तो शुक्र जिनका थोड़ा अच्छा होता है तो वो नेचुरली थोड़ा उनका ना वो आर्ट को लेके थोड़ा एक्टिव रहते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिव टाइप हो जाते हैं, या अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, उनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, परफ्यूम यूज़ करना, अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज़ करना, ज्वेलरी यूज़ करना, ये सब चीज़ें आपकी वीनस की है। और वीनस ना वाटरी प्लैनेट है, मतलब समझिए जल तत्व का प्लैनेट है। और तो इसके साथ सूर्य की जब भी युति बनती है ना तो ये शुक्र को खराब करता है। शुक्र की युति सूर्य के साथ है तो इसका मतलब ये कह सकते हो आप कि आपके शुक्र के एट्रीब्यूट्स खराब हो जाते हैं, वो फायर के साथ बैठते हैं तो वो जलते हैं, इसका मतलब क्या, नष्ट हो जाते हैं। अब मान लो किसी का शुक्र के साथ सूर्य है तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपका। दूसरी चीज़, आपका फाइनेंस को लेकर आपका स्ट्रगल बढ़ सकता है। दूसरा, आपकी इमेज गलत वजह से क्रिएट होगी और फिर अचानक इमेज को डेंट लगेगा, ये इस युति में होता है। राहु शुक्र के साथ दोनों परम मित्र हैं, बढ़िया है, लेकिन ये युति अच्छे घर में हो और अच्छे प्लेनेट का एस्पेक्ट हो या राशि में हो तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाके पॉजिटिव हो सकती है, फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा गेन दे सकती है। अगर ये किसी भी तरह से नेगेटिव है तो आपको ठीक अपोजिट रिजल्ट दे देगी, आपको पैसे के लिए परेशान करेगी, आपको रिलेशनशिप को लेकर परेशान करेगी, आपको बिना बात के कोर्ट के झगड़े आपको देखने को मिलेंगे, कोर्ट में चक्कर कटेंगे आपको, आपका हर काम लास्ट मोमेंट पे आके अटकेगा, फाइनेंशियल मैटर्स में आप खाली कल्पनाएं करते रह जाओगे और ग्राउंड पे कुछ चीज़ें आएंगी नहीं या आपको दिखेंगी नहीं। ये राहु शुक्र का प्रभाव है। आप इसी तरह जुपिटर के साथ, अगर जुपिटर शुक्र के साथ आ रहा है स्पेशली 6, 8, 12 में, या इसके ऊपर सैटर्न का कनेक्शन क्रिएट हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको थायराइड जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेशली शुक्र जब शनि के साथ आएगा तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको
प्रोजनी में डिले हो सकता है। ऐसे ही जुपिटर आ रहा है तो डायबिटीज़ का या पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम होना, स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम होना, या जुपिटर सैटर्न आ रहा है तो स्टमक अपसेट रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, गैस्ट्राइटिस रहना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब खट्टी खट्टी जो चीज़ें हैं वो सब शुक्र की ही हैं। तो जो खट्टे का ज़्यादा शौकीन है, इसका मतलब क्या है, शुक्र थोड़ा एक्टिव है इस इंसान का। और हम शुक्र की जब दशाओं की बात करें, शुक्र 20 साल की दशा लेके आता है। तो 20 साल ऐसा दशाओं में रिजल्ट अलग होते हैं। कुंडली में जब शुक्र प्लेस्ड है ना, शुक्र अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दशाओं में भी अच्छे रिजल्ट देगा, या कोई ग्रह बुरा है तो वो आपको दशाओं में भी बुरा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। दशा के लिए अलग रूल है। शुक्र आपका चार्ट में खराब हो सकता है, लेकिन दशा में आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, वो अच्छे घर का लॉर्ड है तो। और शुक्र के साथ अगर 20 साल का पीरियड निकलेगा आपको महादशा में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके 20 साल खराब जाएंगे या बिल्कुल बुरे जाएंगे, नहीं। बाकी 9 प्लैनेट भी तो हैं, वो भी तो बार बार अंतरदशा में आएंगे। तो अच्छा बुरा समय दोनों साथ चलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन है अगर चार्ट में वो सही है, तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी पोर्शन आपका सही जाएगा। अदरवाइज मेजॉरिटी पोर्शन आपका ख़राब जाने वाला है। दशाओं की कैलकुलेशन डिफरेंट है, और इंडिविजुअल चार्ट में हाउस को एनालिसिस करते हैं, उसमें उसके रूल अलग हैं। शुक्र को लेकर रेमेडी करते हैं तो हम नॉर्मल रेमेडी में क्या करते हैं, आप कनक धारा स्त्रोत्र लेते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए कनक धारा भी लेते हैं हम। पुरुष सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का आप जो पाठ करते हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं, या लक्ष्मी की आप, माँ लक्ष्मी की आप साधना भी कर सकते हो किसी से गुरु दीक्षा लेके, वो भी एक उपाय है। सफ़ेद चीज़ों का आपको डोनेशन करना चाहिए। आप गाय की सेवा करें, गाय शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, तो गाय की सेवा करें। आप सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, ये भी उसकी एक रेमेडी है। पोटैटो हो गया, ये आप कैम्फर घी जो कपूर होता है, घी होता है, या टेम्पल में डोनेट कर दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर। देखो डोनेशन का हमने पिछले बोला था, कोई भी डोनेशन है ना, आपको नहीं पता है ना किसको देना है, कब देना है, क्या करना है, आप ज़्यादा मत सोचिए, सिंपली आप टेम्पल में डोनेट कर दीजिए। टेम्पल की उसमें बाउंड्री में ही डोनेट करिए, मंदिर में ही दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर दे के आ गए, नहीं, आप टेम्पल में ही डोनेट करिए। आपको अगर नहीं पता है कि किसका करना है, कितना करना है, क्या करना है, जो अच्छा करे आप टेम्पल में डोनेट कर दीजिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके साथ भगवान विष्णु की आप पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और ये जब हम इनके नक्षत्रों की बात करते हैं ना, तो चाहे पूर्व आषाढ़ा हो या पूर्व फाल्गुनी हो, ये या फिर आपका भरणी हो, ये जो नक्षत्र है ना शुक्र के, देखो जब भी शुक्र ही नक्षत्रों में आता है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अपने नक्षत्र में आता है। लेकिन बात फिर वही आती है, नवमांश में कहा गया है, वो डिग्री पे डिसाइड होगा। जैसे नवमांश में जाएगा उसके रिजल्ट बदल जाएंगे। पहले घर में शुक्र किसी के है, फॉर एग्जांपल वो मान लो हम मेष लग्न की कुंडली ले लें, वो भरणी नक्षत्र में ही बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन नवमांश में जाके वो आपका दूसरे नक्षत्र में चला गया, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, आप समझिए। क्योंकि अगर हम D1 के हिसाब से देखें तो फर्स्ट हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड है, तो वहाँ पे वीनस ज़्यादा टिकता नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको संबंधों में ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मैरिटल लाइफ में सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, या अदरवाइज स्ट्रगल क्रिएट हो सकता है, चैलेंज क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरह डिसीज़ के मामले में भी आप वीनस की चीज़ को डोनेशन करिए या मंत्र जाप करिए, वो सबसे बेस्ट है। ओम शम शुक्राय कर सकते हैं, ओम द्राम द्रिम द्रम शा शुक्राय नमा, ये कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी के मंत्र कर लीजिए आप। तो इस तरह आप रेमेडी करके भी शुक्र को करेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है वो जेमस्टोन पहन सकते हैं, हीरा पहनिए, ओपल पहनिए, या बिल्कुल सस्ता पहना है तो सफ़ेद हकीक डाल लीजिए, वो भी काम कर जाएगा। तो कुल मिला के ये शुक्र और शुक्र की रेमेडी हमने बताई है। आप अपना जो भी आपका व्यू है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखें, आप इन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।